हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप लोगों को यह जानकर काफ़ी ज़्यादा खुशी होगी कि मैं कक्षा 12वीं का विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आ चुका हूं। जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा होने वाली है, जो सितंबर में है आपकी परीक्षा, उस परीक्षा का कक्षा 12वीं का हिंदी का प्रश्न पत्र आप लोगों के सामने मैं लेके आ चुका हूँ। इस प्रश्न पत्र को आप लोग जैसे ही पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको यह भी अनुभव लग जाएगा कि हम पे कितना बनना है और कितना नहीं बनना है। ठीक, इस प्रश्न पत्र में मैंने आपके पूरे क्वेश्चन नंबर कुल प्रश्न आपके 23 है, पूरे विकल्प से लेकर पूरे प्रश्न आपको समझाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सर्वप्रथम आप लोग के सामने यहाँ पर रहेंगे सही विकल्प। तो स्टूडेंट, सही विकल्प आपके नंबर के आने वाले हैं 6 नंबर में, और 6 नंबर और सही विकल्प आएंगे जो आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से रहेंगे। ठीक, तो इन 6 में से आपको 4 ऑब्जेक्ट दिए जाएंगे, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक को सही करना है। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, पहला लिखा सही विकल्प आप लोग सामने, आधुनिक कविता का प्रारंभ कब माना जाता है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और नहीं पता तो मैं तो आपको बताने ही वाला हूं। जैसा कि पहला लगा आधुनिक कविता का प्रारंभ कब माना जाता है, तो संवत 1900 से माना जाता है, यानी कि घा घड़ी आपका सही हो जाएगा। चलिए और नेक्स्ट लगा दूसरा वाला, जिसमें लिखा है गद्य की प्रकीर्ण विधाओं की संख्या है। तो गद्य की विधियों की संख्या कितनी है, तो 6 है। कितनी है, 6, यानी घाघड़ी का आपका सही हो जाएगा। चलिए थोड़ा मैं यहाँ पर झूम कर लूँ, फिर मैं करता हूँ। फिर लगा तीसरा, कविता फूलों के बहाने है। जो कविता आपकी है फूलों के बहाने, वो है किसकी है, तो आप लोग लिखोगे इसमें हो जाएगा आपका खिलना, मतलब कि का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग चौथा वाला, जिसमें लिखा है भक्तन के पति का देहांत किस आयु में हुआ था। जो भक्तन थी तो उसके पति का आयु किस आयु में हुआ था, तो 26 वर्ष की आयु में, यानी घ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी 36 वर्ष की आयु। ठीक, अगला है पांचवा, तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को कौन बुझा सकता है। तो कौन बुझा सकता है, तो वो बुझा सकता है राम, यानी कि आपका 5वां घ नंबर सही हो जाएगा। अगला राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द है। जो राष्ट्रभाषा के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला शब्द कौन सा है, तो वो है आपका संपर्क भाषा, यानी कि आपका ख ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, तो आशा करता हूँ आप लोग सामने सही विकल्प मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट आप लोग सामने रिक्त स्थान को कीजिए। तो हम रिक्त स्थान आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से बनेंगे ताकि आप लोग किसी प्रकार प्रॉब्लम हो, बाकायद आप लोग सामने यहाँ पर लिख के बनेंगे। तो पहला लिखा आप लोग सामने यहाँ पर, कवि हरिवंश राय का उत्पाद लिए फिरते हैं। तो कवि हरिवंश राय क्या लिए फिरते हैं, तो आप लोग यहाँ पर भर देना है। जो इसका आंसर रहेगा वो आप लोग यहाँ पर भरेंगे। तो यहाँ पर भरेंगे आप लोग, पहले में रहोगे यौवन का, तो पहले में रहोगे यौवन का। दूसरा लगा क्लास इस पेपर और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ हमें मिल जाता है। एमपी बोर्ड में तो कोई भी नहीं देता है। कैसे नहीं देता है भाई, मैं दे रहा हूं। चलिए मैं आपको बता देता हूं कैसे आप इस पेपर का संपूर्ण पीडीएफ और पेपर के सॉल्यूशन का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल में। ठीक है, तो मोबाइल में क्रोम को ओपन करके यहाँ पे गूगल को ओपन कर लेना। गूगल को ओपन करने के बाद ध्यान से देखना, यहाँ पे स्टडी नोट्स पीडीएफ को लिखना होगा। ठीक है, चीजें लिख करके आप सर्च कर देना। फर्स्ट आपको वेबसाइट दिखेगी studynotespedia.com, इस पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे देखिए हरे कलर से जो रहेगा एमपी बोर्ड। ठीक है, तो एमपी बोर्ड पे हमें क्लिक कर देना क्योंकि हमारा एमपी बोर्ड है। अब देखिए मध्य प्रदेश बोर्ड त्रैमासिक परीक्षा 2024, तो 2024 के सभी पेपर्स और सभी पेपर्स का सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अब ऐसा नहीं करूंगा मैं कि आपको सॉल्यूशन डाउनलोड करके ना दिखाऊं, लेकिन किसी एक क्लास का और एक सब्जेक्ट का दिखा सकता हूं ना, क्योंकि वीडियो थोड़ी ना मुझे 2 दिन की बनानी है। तो देखिए कक्षा 9वीं का जो है आपका यहाँ पे विषय है आपका हिंदी। ठीक है, तो कक्षा 9वीं विषय हिंदी का दिखा दे रहा हूं। इसी प्रकार से आप अंग्रेजी, संस्कृत या कक्षा 11वीं, 12वीं, 10वीं सभी का डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे जैसा कि मैंने देखिएगा कक्षा 9वीं हिंदी, यहाँ पे सेट बी में क्लिक कर देता हूं। ठीक है, हिंदी सेट ए, सेट बी, सेट सी सभी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप रीड कर लेना जो कि महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ से आप पेपर देख सकते हैं, देखिए पूरा पेपर डला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से पूरा पेपर देख लेना और नीचे आना, यहाँ पे देखिए सॉल्यूशन का यहाँ पे बटन डला हुआ है। ठीक है, जैसे आप इस बटन पे दबाएंगे तो सॉल्यूशन की पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ को डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो। तो छात्रों यहाँ पे देखिए ये डायरेक्टली हमें ले जाएगा सॉल्यूशन पर। यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप लोग सामने खा में लिखा है नाटक सम्राट कहलाते हैं। तो नाटक सम्राट कौन कहलाते हैं, तो इसमें लिखेंगे आप लोग जयशंकर प्रसाद। ठीक, जयशंकर प्रसाद क्या कहलाते हैं, नाटक सम्राट कहलाते हैं। गा ऑप्शन लगा बाजार की असली है, आवश्यकता के समय काम कर जाता है। तो गा ऑप्शन में भरेंगे आप लोग कृथार्थता, मतलब कि गा ऑप्शन में भरेंगे आप लोग कृथार्थता। ठीक, फिर लगा घा घड़ी वाला, भक्तन की कहानी अधूरी है पर उसे मैं से पूरी नहीं करना चाहती हूँ। तो घा घड़ी वाले मैंने इसमें लगोगे खोकर, मतलब कि खोकर मैं उसे पूरी नहीं करना चाहती हूँ। यहाँ लिखा है छंद के प्रकार होते हैं। तो छंद के कितने प्रकार होते हैं, तो आप लोग सभी जानते हैं छंद के 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद। ठीक, इस प्रकार से बढ़ते हैं नेक्स्ट है 6 चम्मच का, जिसमें लिखा है चंद जयशंकर प्रसाद के प्रमुख कवि हैं। तो कौन से, तो छायावाद के हैं। तो आप लोग सभी लोग जानते हैं छायावाद के हैं। ठीक, फिलहाल छत्ता जिसमें लगा रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार हैं। तो 3 हैं। कितने हैं रचना के आधार पर
बाकी प्रकार 3 है। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग समझ में यहाँ पर सही विकल्प कंप्लीट करवा दिए हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को जरूर समझ में आ रही होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट आप लोग के सामने एक शब्द एक वाक्य आंसर करना है, जो कभी मैं आपके सामने यहाँ पर लिख के दिखाऊंगा। तो पहला लगा आप लोग सामने यहाँ पर, द्विवेदी युग में कौन सी भाषा कविता की संभावना बनी है? तो आप लोग का वाले में लिखेंगे खड़ी बोली, यानी खड़ी भाषा, इसको हम बोलेंगे खड़ी बोली। खा खरगोश में लिखा है बच्चे निर्दयता के साथ किसके सामने आए थे? तो आप लोग लिखोगे सूरज के। तो खा खरगोश में लिखोगे सूरज के। गागमला में लिखा बात बाहर निकलने की वजह कैसी हो गई है? तो गागमला होगा हरी। गागमले का लिखोगे आप लोग, तो इसका आंसर लिखोगे और अधिक, मतलब गागमले का लिखोगे और अधिक। ठीक, ये हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। गा गमला का हो गया अपना। हाँ, अब है घाघरिया। भक्तन के ससुराल के गांव का नाम क्या था? तो लिखोगे हड़िया, यानी घाघरी का आंसर लिखोगे हड़िया। ठीक, फिर लगा है एड़ा वाला, एड़ा वाला, जिसमें लिखा है मनुष्य पर धन की और चेतन पर किसकी विजय होती है? तो इसमें लिखोगे आप लोग जड़ की। ठीक, चार चम्मच का देखते हैं। चार चम्मच में लिखा है श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? सभी लोग जानते हैं रति होता है। और स्टूडेंट श्रृंगार रस के जितने भी स्थायी भाव 10 होते हैं, 10 श्रृंगार रस, 10 ही के स्थायी भाव। तो ये आपको सभी सीख के जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी पूछ सकते हैं, चाहे वे वीर रस का भी पूछ सकते हैं स्थायी भाव क्या होता है, या क्रोध का भी पूछ सकते हैं। तो सभी रसों के आपको स्थायी भाव सीख के जाना है। 6 में लगा आधुनिक काल के द्वितीय युग का नाम लिखिए। तो इसमें लगे आप लोग द्विवेदी युग। क्या लिखोगे? द्विवेदी युग। ये हो जाता आप लोग सामने। ठीक, ये आपके प्रश्न नंबर 3 के एक शब्द एक वाक्यांश कंप्लीट हो जाए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट ओर। नेक्स्ट आप लोग सामने सही जुड़ियाँ। और सही जुड़ियाँ करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग सभी लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट्स सब्सक्राइब करने से यही फायदा होगा कि अभी आपकी त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, साथ ही अभी मैंने हिंदी का पेपर बताया है। इसी प्रकार से आपके जो जीव विज्ञान वाले हैं उनका भी पूरा सोल्यूशन बताऊंगा, मैथ वालों का भी बताऊंगा, और आर्ट वाले स्टूडेंट्स का, सभी के लिए रहेगा। तो इसलिए आप लोग चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा होगी, फिर आपकी वार्षिक परीक्षा होगी। और इस प्रकार से मैं आपकी सभी परीक्षाओं की इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ पूरी तैयारी कराता रहूँगा, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। चलिए तो हम लोग आप सही जोड़ी मिलाएंगे। तो सही जोड़ी आप लोगों को किस प्रकार से बनाना वो मैं आपको सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा। लेकिन जैसा कि पहला लगा आप लोग सामने, पहला लगाए हैं आत्म परिचय। पहला आत्म परिचय। आत्म परिचय का मिलाओगे आप लोग एफ से। किससे? एफ से हरिवंश राय बच्चन से। दूसरा लगा आप लोग कैमरे के सामने। तो कैमरे के सामने लिखोगे अब अपाहिज, मतलब कि ई वाले से मिलाओगे। तीसरा लगा बाजार जाओ तो तीसरे का मिलाओगे आप लोग इससे। तीसरे का मिलाओगे आप लोग ई, मतलब कि सी वाले से। किससे? सी वाले से। खाली मन ना हो, मतलब बाजार जाओ खाली मन ना हो। चौथा लिखोगे आप लोग किससे? भक्तन का वास्तविक नाम। तो भक्तन का वास्तविक नाम था लक्ष्मण, यानी कि चौथे का मिलाओगे आप लोग डी वाले से। पांचवा लिखा है बात्सल रस का स्थायी भाव। तो आप लोग सभी जानते हैं बात्सल का होगा बात्सल प्रेम, मतलब कि पांचवें वाले का मिलाओगे बी वाले से। ठीक, छठवें कहानी का संबंध। तो आप लोग छठवें वाला, छठवें का मिलाओगे ए वाले से। कहानी का संबंध लेखक और पाठक से है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने यहाँ पे सही जोड़ी कंप्लीट हो जाते हैं। स्टूडेंट आशा करता हूँ आप लोग सारे सही विकल्प पूरे कंप्लीट हो गए हैं। इस बात पे जिन को अच्छी तरह समझ आए तो लाइक तो बनता है, तो एक लाइक जरूर कर लीजिए, और कमेंट में आप लोग ये जरूर लिखना कि मुझे सर समझ में आ रहा है, ताकि मुझे अच्छा लगेगा बच्चे लोग स्टूडेंट को आ तो रहा, मैं इतनी मेहनत से जब आप लोग समझा रहा हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे आप लोग सामने सत्ता आपको किस प्रकार से करना वो मैं आप लोग सामने यहाँ पर करके दिखाऊंगा। सत्ता भी आप लोग सामने सत्ता भी करूँगा। जैसा कि आप लोग पहला देख सकते हो, द्विवेदी युग को हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार माना जाता है। तो भैया ये तो आपका असत्य रहेगा, पहला वाला आपका असत्य। खरगोश का लगा है कविता एक खिलना है बच्चों के बहाने। तो ये भी आपका असत्य है। ठीक, भक्तन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है। तो ये भी आपका गागमले का सत्य हो जाता है। घाघरी का लिखा है बाजार का जादू आँख की राय काम नहीं करता। तो घाघरी का भी आपका हो जाएगा असत्य। ठीक, असत्य। एड़ा वाला देखते हैं हम लोग, पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका हो जाएगा सत्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादक किया था।
तो ये भी आपका 6 चम्मच का भी असत हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से आपके सामने यहाँ पर असत असत सत असत और सत फिर असत, तो 2 सत बाकी असत हो जाते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को हमने सत असत भी कंप्लीट पूरी तरह से आ गए। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन का है, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों में झांक रहे थे और आपके जीवन में शरद ऋतु का क्या मायने रखती है। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 2-2 नंबर में दिए गए हैं सारे। ठीक, तो इनमें से आपको या तो आप लोग ये वाला करेंगे या ये वाला। ठीक, तो अब वो सीखना सभी है, अथवा वाला भी सीखना है, छड़वा वाला, क्योंकि आपके पेपर डेफिनेटली आने की काफ़ी ज़्यादा संभावना रहेगी। चलिए हम आपके सामने इसके आंसर भी बता देते हैं। तो हमने इसमें आपके सामने आंसर ले आए हैं 6वां वाला। ठीक, कौन सा ले आए हम? 6वां वाला। तो 6वें वाले में लिखा था, बच्चे किस बात की आशा में नीड़ों का झांक रहे थे। तो इसका आंसर आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से होने वाला है, जो मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाऊंगा। चलिए, अब आशा करता हूँ आप लोगों को दिख ही रहा होगा। नहीं दिख रहा क्या? देखो 1 मिनट, अब देखा? देखो 1 मिनट, इस प्रकार से। हाँ, अब थोड़ा बहुत दिखा। तो अब लोग इसको वीडियो को रोकेंगे, पूरी तरह से इसको अच्छी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, इस प्रकार से। फिर भी आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग इस PDF को मैं डाउनलोड करके बताऊंगा किस प्रकार से आपको डाउनलोड करना है, पूरी लास्ट में बताने वाला हूँ। ठीक, चलिए अगला प्रश्न करना 7वां, जब बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, टिप्पणी लिखिए। तो इसका भी आंसर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 में का आंसर जी रहा। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोगों को वीडियो को रोकना है, पूरी तरह से इसको पढ़ लेना है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं हम लोग। अगला 8वां, जिसमें लगा शेर का बच्चा तो कौन था, उसे टाइलू या अथवा वाला भक्तिन आ जाने से महादेव अधिक देहाती कैसे हो गई। तो हम 8वें का अथवा वाला करेंगे, जो आप लोग सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। 8वें का अथवा वाला, जो आप लोग वीडियो को रोकेंगे अच्छे तरह से कंप्लीट ले लेंगे। ठीक, आप लोग वीडियो साफ नहीं दिख रहा है तो आप लोग कुछ नहीं करना। चलिए मैं आप लोग सामने यहाँ पे इस PDF को डाउनलोड करके दिखा दूँगा। डाउनलोड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जाइए और वहाँ पर ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आपको इसका PDF जरूर मिल जाएगा। वहाँ पर नहीं मिलता है तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना या चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए दूसरी वीडियो में आपको उसको ले आऊँगा। तो पहले आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए 10वां। ठीक, तो इस प्रकार से आप लोग सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक, एक क्वेश्चन पूरे, तो आपके क्वेश्चन पूरे यहाँ तक 23 तक हो जाते हैं, जिसमें आपके सामने निबंध भी पूछे गए हैं। तो निबंध भी आप लोग इन पर से आप लोग किसी एक पर निबंध जरूर सीख लेना। वृक्षारोपण, विज्ञान या वरदान है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये आपका आवेदन पत्र है, जिसमें आप लोग सामने आवेदन पत्र लिख सकते हो। ये आप लोग सामने गद्य प्रसंग दिया गया है। तो इन सभी का जो सोल्यूशन है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। तो इस प्रकार से आप लोग सामने 12वीं का त्रैमासिक परीक्षा पेपर मैंने बता दिया है। साथ ही आप लोग सामने इस PDF को मैंने बता दिया है कि डाउनलोड कैसे, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी है, टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर सभी PDF मिल जाएगा। फिर भी आप लोगों को नहीं वहाँ पर मिलता तो आप लोग कुछ करना, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगा। तो इस प्रकार से आपको साफ दिख रहा है, तो इस प्रकार से नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपको साफ दिखाई देगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।